Welcome to MK Easy Learning Maths No Problem channel. Today we are going to solve this word problem. और ये word problem जो है इसको मैं आज दो मुख्तलिफ मेथड से करवाऊँगी और एक जो है वो सिंपली हम करेंगे इसको और दूसरा मेथड जो होगा वो स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो और उसके बारे में जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा था, तो उसके पीछे क्या लॉजिक है आज हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारे पास कि मिसेस स्टैन हैड 5 whole 1/2 pizzas एंड हर सन जोसेफ एट 2 whole 2/3 पिज़्ज़ा, सो हाउ मेनी पिज़्ज़ास वर लेफ्ट। ये हमें एक सिंपल उन्होंने एक फ्रैक्शन दिया हुआ है दैट इज़ इन अ मिक्स्ड फॉर्म। तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पर हमें मिक्स्ड फ्रैक्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शंस कौन से होते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए एक मरतबा दोबारा से बता देती हूँ। मिक्स फ्रैक्शंस में जिसमें हमारे पास होल नंबर भी होता है और फ्रैक्शन पार्ट भी होता है। होल नंबर का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो कि फुल फॉर्म में हो और साथ में उसका जो है वो फ्रैक्शन पार्ट यानी कि कोई चीज़ उसी का कुछ हाफ कुछ जो है वो डिवाइडेड पार्ट भी मौजूद होता है, दैट इज़ कॉल्ड द फ्रैक्शन पार्ट। तो दिस इज़ अवर होल नंबर एंड दिस इज़ अवर फ्रैक्शन पार्ट। तो ये जब दोनों मिलते हैं तो साथ में ये मिक्स्ड नंबर्स बनाते हैं। तो वी आर सेइंग दैट मिक्स्ड फ्रैक्शंस। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों ही मिक्स्ड फ्रैक्शंस हैं और यहाँ पे हमें इन्हें सब्सट्रैक्ट करना है। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, टू मेथड से करवाऊंगी। फर्स्ट मेथड को हम देख लेते हैं जिसको नॉर्मली हम करते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स इजीली उसको जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि जब कभी भी हम किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं तो उसको स्टार्ट करने से पहले हमें यहाँ पर देखना होता है उसके डिनोमिनेटर्स को, लेकिन जब हमारे पास होल नंबर्स भी दिए हुए हों तो फिर हमें उन्हें भी जो है वो सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट मेथड जो है मैं इसको सिंपली सॉल्व करने के लिए मेथड वही इस्तेमाल करूँगी जिसमें हम अपने जो डिनोमिनेटर है उसको होल नंबर से मल्टीप्लाई करके उसके ऊपर जो हमारे पास न्यूमिनेटर होता है उसको ऐड कर लेंगे, समथिंग लाइक दैट। इस तरीके से मैं जो है इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लूँगी और इस वाले को यहाँ पर इस तरह ऐड कर लूँगी, तो ये हमें इस तरह क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए इसको पहले करके देखते हैं और फिर फर्दर पार्ट देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने 2 को 5 से किया, तो 2 टाइम्स 5 जो है तो वो 10 हो जाता है, यानी कि 2 को जो हम 5 से करेंगे तो वो 10 हो गया और उसके अंदर हमने फिर जो है 10 के अंदर प्लस करेंगे अपना 1 तो वो हो जाएगा 11। तो ये हमारे पास आ जाएगा 11/2 माइनस इसी तरीके से हम यहाँ पर करेंगे। 2 को 3 से हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारे पास आ गया 6 और इसके अंदर हम अपना ये जो 2 है इसको प्लस कर लेंगे तो ये हमारे पास आ गया 8। तो यहाँ पर आ गया है 8/3। अब ये क्या किया है हमने, सबसे पहले यहाँ पे इस बात को समझते हैं कि इस क्वेश्चन में हमने अपने मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कर लिया है कन्वर्ट। ठीक है, अब सेकंड जो इसका स्टेप आता है उसमें हमने अपने डिनोमिनेटर्स को सेम करना है। तो चलिए अपने डिनोमिनेटर्स को सेम करते हैं। डिनोमिनेटर्स को सेम करने के बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स हैं जिसमें हम टेबल पे पढ़ सकते हैं या फिर हम इस फ्रैक्शन को इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें और इस फ्रैक्शन को इस नंबर से मल्टीप्लाई करके भी हम इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम अब डीप दूसरी स्टोरी में नहीं जा रहे क्योंकि हमारा पर्पस जो है इस क्वेश्चन को डिफरेंट मेथड से सॉल्व करने का है। तो हम इसको यहाँ पर इसको मैं इक्वल करती हूँ। डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए मैंने अपने 11/2 फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया है 3 से, नेगेटिव साइन, और 8/3 को जो है वो इक्वल करने के लिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है 2 से। तो इस तरीके से जो है जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर हमें मिल जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं इसको। अब यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ गया है 33/6 माइनस यहाँ पर आ गया है 16/6। 2 टाइम्स 8 इज़ 16। तो ये हमारे पास ये नंबर आ गए हैं। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। फर्दर सॉल्व करने के लिए हम जो है हमारे पास यानी कि हमारे डिनोमिनेटर्स जो है अब सेम हो गए हैं तो हम उन्हें एक ही मरतबा लिख लेते हैं, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो 33 को जो है हम 16 में से सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे फिर जो है हमारे पास बच जाता है 7। यस, तो 7 8 9 10 11 12 13। तो ये हमारे पास 7 हो गया और 2 में से हमारे पास यहाँ 1 जाएगा तो ये 17 बन गया। तो यहाँ पे नंबर हमारे पास जो फ्रैक्शन में आया है वो है 17/6। अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चंस ये भी होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा इसको फर्दर डिवाइड करना है। तो जब कभी भी हमारे पास न्यूमिनेटर में जो वैल्यू है वो ग्रेटर हो हमारे डिनोमिनेटर से तो फिर हम उसको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर जो है ये 17 है और ये 6 है, ऑब्वियसली ये नंबर हमारा ग्रेटर है तो हम इसको डिवाइड करेंगे 6 से और फिर जो भी नंबर आएगा फिर हम उसका आंसर लिखेंगे। हो सकता है कंप्लीट आंसर आ जाए, हो सकता है मिक्स फ्रैक्शन में आए। तो चलें देखते हैं कैसे आता है। तो यहाँ पर मैं ये 17 लिखा है उसको 6 से मैं डिवाइड कर देती हूँ। तो 6 के टेबल में हमारे पास 2 टाइम्स जो है वो आता है 12 आता है।
तो हम 12 ही ले लेते हैं। तो 7 में से जो है वो 2 हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 5 हमारे पास आ गया है। अब इस क्वेश्चन को हमने डेसिमल में नहीं करना, हम इसे डेसिमल में नहीं करना, हम अपने इस क्वेश्चन को ये मिक्स फ्रैक्शन है तो मिक्स फ्रैक्शन में ही हम इसका आंसर लिखते हैं। तो हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन में जो इसका आंसर आया है वो इस तरीके से है कि ये हमारा 6 जो है ये हमें नंबर था, ये जो 2 आता है दैट इज़ कॉल्ड द होल नंबर, तो ये होल नंबर यहाँ आ जाएगा, और ये जो नीचे नंबर बच गया है ये हमारा होता है रिमाइंडर। तो हमारे पास रिमाइंडर आया है 5। तो इस तरीके से हमारा आंसर जो है वो मिक्स फ्रैक्शन में आया है 2 होल 5/6, ये आंसर आ गया है। तो इसका मतलब है कि कितना पिज़्ज़ा लेफ़्ट था, तो पिज़्ज़ा 2 होल 5/6 पिज़्ज़ा वर लेफ़्ट, तो ये जो है बच गया था हमारे पास। तो ये हमने सिंपली उस मेथड से किया है, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये मैंने सिंपली इस मेथड से किया है जिसमें हम जो है वो होल नंबर्स को अपने डिनोमिनेटर्स के साथ मल्टीप्लाई करके फिर उसको ऐड करके फिर हम उसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं। लेकिन इसको सॉल्व करने का एक और भी मेथड है, हम उसको भी आज कंसिडर करते हैं और उसे भी देखते हैं, और मोस्टली बुक्स में जो है वो हमें किया हुआ होता है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं उसमें कंफ्यूज होते हैं कि वो किस तरीके से करेंगे, क्योंकि उसके पीछे एक छोटी सी लॉजिक है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलें उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसको जो है हम इरेज कर लेते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। अब मैं अपना इस क्वेश्चन को दोबारा से इरेज कर रही हूँ, और यहाँ पर जो है आप इस वीडियो को आई थिंक के 6 मिनट्स के बाद जो है वो आप इसको इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है इसका। तो अब यहाँ पे हम क्वेश्चन में दोबारा से लिखती हूँ, हमारे पास जो फ्रैक्शन दिए हुए हैं वो है 5 होल एंड 1/2, और सब्सट्रैक्ट करना है 2 होल 2/3। तो चलिए ये फ्रैक्शन हमने दोबारा से लिख लिया है, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें दोबारा ये देखना पड़ेगा कि अब हम क्या कर रहे हैं। ये सेकंड मेथड में मैं यहाँ पे इसको मेंशन कर लेती हूँ, दैट इज़ द सेकंड मेथड। अच्छा जी, इस मेथड में मैं पहले अपने जो होल नंबर्स हैं इन नंबर्स को मैं पहले इनको डील करूँगी। तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पर सब्सट्रैक्ट द होल नंबर्स फर्स्ट करूँगी मैं। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पर 5 होल 1/2 है और यहाँ पर है 2 होल 2/3 है। तो अब मैं सबसे पहले यहाँ पर क्या करती हूँ, और मैं कुछ नहीं करूँगी, सिर्फ़ और सिर्फ मैं अपने जो हमारे होल नंबर्स हैं इनको मैं जो है वो सब्सट्रैक्ट कर लूँगी। तो मैं क्या करती हूँ, 5 और 1/2 इसको सब्सट्रैक्ट करती हूँ 2 होल नंबर से, तो ये हमारे पास आ गया है। अब 5 में से 2 चला गया तो बच गया है 3, तो ये बचा है 3 1/2, ये हमारे पास अब फ्रैक्शन आ गया है। तो अब इसको फर्दर हम लोग अब सॉल्व करेंगे 3 होल 1/2 से। अब इसको हम फर्दर जो है इस नंबर्स को हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि अभी इन दोनों होल नंबर्स को हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, और ये हमारे पास एक फ्रैक्शन आ गया है मिक्स फ्रैक्शन। अब ये जो होल नंबर है ये इन दोनों का ही है, तो इसको फर्दर किस तरीके से करेंगे, तो फर्दर देखने के लिए देखें और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। अब हमारे पास जो नंबर आया है वो है 3 होल 1/2, और दूसरा हमारे पास जो है वो है नेगेटिव साइन 2/3। अब हम इसको देखें अगर, तो सबसे पहले जो दूसरी चीज़ है वो है कि हमें अपने होल नंबर्स को दोबारा से सेम करना, हमारे सॉरी होल नंबर्स को नहीं, डिनोमिनेटर्स को सेम करना पड़ेगा। ये डिनोमिनेटर्स दोनों डिफरेंट हैं, तो इनको डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए हम वही अपना जो हमारा मेथड है हम उसको अप्लाई करते हैं, और होल नंबर इसी तरीके से लिख दिया, 1/2 लिख दिया, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड से 3 से, इसको सब्सट्रैक्शन के साइन लगा देते हैं, और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको 2 से। तो इस तरीके से हमारे पास जो है ये दोनों नंबर सेम हो जाएंगे। तो चलिए अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास 3 होल नंबर एज इट इज़ आ गया, 1 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो ये है 3 टाइम्स 6 हो गया है, यहाँ पर माइनस है और ये 4/6 हो गया, और अब जो है हमारे डिनोमिनेटर्स यहाँ पर सेम हो गए। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं, जब इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आता है नेगेटिव साइन, यहाँ पर है नेगेटिव, ये 3 और ये 4 है, और ये इस तरीके से, यानी कि 3 - 4 और 6, तो ये नेगेटिव साइन में हमारे पास आ रहा है।
तो 3 होल -1/6 ये हमारे पास आ रहा है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो नेगेटिव साइन के साथ जब आएगा तो इसको फर्दर हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। हम इसको ब्रेक करते हैं टू पार्ट्स में, 3 एंड 3 को हम फर्दर डिवाइड करते हैं 2 में, 2 + 1 में। तो फिर यहाँ से हम इसका 1 जो है बोरो करेंगे। अब हम ने यहाँ पे 2 + 1 और जो है वो ले लिया है और यहाँ पे -1/6 है। तो अब इस पार्ट को जो है फ्रैक्शन बनाते हैं, और फ्रैक्शन बनाने के लिए हमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बोथ साइड। यानी कि यहाँ पर भी हम लोग कंसीडर करेंगे 1 और इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ। तो जब हमने इसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास बना है +6 टाइम 1 is 6 एंड 6 - 1/6। अब यहाँ बन गया है हमारे पास 6 - 1 / 6, तो 2 + 6 में से 1 चला गया तो 5/6। तो अब इसको हम अपने विदाउट एडिशन साइन 2 होल 5/6 हम करके लिख सकते हैं। तो ये है हमारा आंसर। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि हमने क्यों किया है इसको। इस वजह से किया है क्योंकि किसी भी स्मॉलर नंबर से 1/2 इज़ अ ग्रेटर फ्रैक्शन दैन 2/3। तो स्मॉलर फ्रैक्शन में से हम ग्रेटर फ्रैक्शन को सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को यहाँ पर सॉर्ट आउट करने के लिए या यहाँ पर क्रैक करने के लिए हमने अपने होल नंबर को 2 पार्ट्स में 2 + 1 में डिवाइड करके यहाँ से 1 को बोरो करके और इसका एक पूरा पैटर्न बना के लिया था। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। For more videos, please don't forget to subscribe and like my videos.